ये देखो, मैक्रो मतलब क्या है बेसिकली कि एट द एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है। एग्रीगेट लेवल पे मतलब क्या, नेशनल लेवल पे, ठीक है। कि हम लोग अगर सपोज एक पेंसिल के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो, ठीक है। लेकिन पूरे पेंसिल बॉक्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्रो। आया समझ में, ठीक है। मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी एनालिसिस करता है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, national income, national output, total investments, total consumption, total saving, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus macroeconomics is the study of aggregates. Aggregates ये बहुत ही important पॉइंट प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, एंटायर इकोनॉमी के बारे में बोला है तो क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा क्या? नहीं, वो पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुंबई में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, नासिक में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्या बात करेगा, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो किसी एक पर्सन की इनकम के बारे में बात नहीं करेगा, वो पूरी एंटायर नेशनल इनकम के बारे में बात करेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड नॉट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्रो की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग के हिसाब से देखी थी, ठीक है। लेकिन जे एल हैंसम क्या बोलते हैं, मैक्रो इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investments, national income, etc. ठीक है। मतलब क्या कि मैक्रो ये एक ऐसी लेवल है, ठीक है, एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसा एनालिसिस है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करता है रिलेशनशिप। माइक्रो माइक्रो में क्या होता था कि इंडिविजुअल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप्स को स्टडी करते थे, अरे समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग, बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट्स, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि पूरा का पूरा मिलाया हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, 10 पेंसिल, तो 10 पेंसिल का क्या करोगे, एक एक लोगे क्या तुम लोग? नहीं, क्या लोगे तुम लोग, पूरा का पूरा बॉक्स लोगे। आ रहा है समझ में। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कार्ल शैपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, या फिर केनेथ वाली लर्न होगी तो वो भी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है मेरा कि है ना, अगर सपोज हम लोगों को डेफिनेशन ये वाली आती है तो ये वाली लिखो, केनेथ वाली आती है तो केनेथ वाली लिखो, ठीक है। तो शैपिरो क्या बोलते हैं कि मैक्रो में हम लोग डील करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, नॉट ओनली अ सिंगल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। एक पार्ट के बारे में स्टडी नहीं करते हम लोग, पूरे की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। अब देखो स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रो को क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी बोला जाता है। ये देखो, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर में भी तीन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल एफिशिएंसी। ये चार्ट पूरा लर्न रहना चाहिए तुम्हारा, आया समझ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्कोप क्या है, यहाँ पे थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, बराबर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। थियरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में दो आते हैं, थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन दोनों की वजह से आती है थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स क्या होती है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। बिजनेस साइकिल मैंने हमेशा बोला था, याद रखो, जब भी बिजनेस साइकिल आया मतलब क्या है, वो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। आ रहा है समझ में, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आवाज आ रही है ना मेरी?
आवाज आ रही है कि मेरी? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? आपने म्यूट किया सर। आपने म्यूट किया था। हाँ, तो तुम भी अनम्यूट कर सकते हो ना उसको। हाँ। ठीक है, ठीक है। देखो फिर, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factor determine the level of national income, कि नेशनल इनकम में कौन से फैक्टर्स होते हैं, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारी नेशनल इनकम को डिटरमाइन करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में नेशनल इनकम अगर सपोज हमारे पिछले साल की 10 रुपया होगी, ठीक है, और इस साल की होगी 12 रुपया, तो कैसे बढ़ी है, ठीक है। और अगर सपोज 10 से 8 हो गई तो क्यों कम हुई है, ठीक है। सो रीजंस फॉर फ्लक्चुएशंस, ठीक है, रीजन फॉर फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। एम्प्लॉयमेंट अगर कम हुई है तो क्यों कम हुई है, नेशनल इनकम अगर कम हुई है तो क्यों कम हुई है, ठीक है। ये सब एनालिसिस करेंगे हम लोग मैक्रो में। ओके, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, ठीक है। मैक्रो वाला क्या बोलेगा कि भाई देख, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होती है, उसका जो फॉर्मूला है या फिर उसका जो तरीका है, उसके जो फैक्टर्स है, वो कौन बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आएगा? बिजनेस साइकिल आएगा, करेक्ट। थियरी ऑफ कंजम्पशन आएगा, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा। आया समझ में? ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों थियरीज भी आएंगे। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी प्रोडक्ट की प्राइस, शुगर की प्राइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शुगर की प्राइस आज 40 रुपीज पर केजी है, ठीक है, 40 रुपीज पर केजी। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या? ये सपोज महाराष्ट्र की होगी, दिल्ली में 35 में मिलेगी, करेक्ट। किसी और स्टेट में 36 में मिलेगी, किसी और स्टेट में 20 रुपीज में मिलेगी, हो सकता है ना। तो हाँ। ये जो जनरल प्राइस लेवल है, हम लोगों को इंडिविजुअल नहीं देखना, कि जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हो जाता है कि कंट्री में, पूरी कंट्री में या तो इन्फ्लेशन चल रहा है या तो डिफ्लेशन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन? क्या लगता है तुम लोगों को, अभी क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, दो हाँ। रुपए की चीज हमको 4 में मिलती है, बराबर ना? हम्म। 4 की चीज 8 में मिलती है, हाँ। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन मतलब क्या, कि 2 रुपए की चीज हम प्राइस लोग कट। को, हाँ, 1 रुपए में मिलेगी, कि प्राइसेस बहुत सारी कम हो जाती है। तो कौन सी सिचुएशन अच्छी है, क्या लगता है तुम लोगों को? डिफ्लेशन। नहीं, दोनों सिचुएशंस खराब है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन तो निगेटिवली इफेक्ट करता ही है, लेकिन डिफ्लेशन से क्या हो जाएगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी ना। हाँ। तुम लोग सोच रहे हो सिर्फ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, कंट्री का ग्रोथ कम हो जाएगा ना, हम्म। ठीक है। ना ही इन्फ्लेशन सही है और ना ही डिफ्लेशन सही है। स्टेबल प्राइसेस होनी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए? स्टेबल प्राइस। स्टेबल प्राइस होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस रहनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा हाँ। चेंज नहीं होना चाहिए प्राइसेस में। Yes. तीसरा क्या है, थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली देखो, अगर हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना होगा, तो क्या हम माइक्रो में पढ़ेंगे क्या उसको? नहीं। किस में पढ़ेंगे? मैक्रो। मैक्रो में पढ़ेंगे, मैक्रो। ठीक है। तो देयरफॉर मैक्रो कंसिस्ट थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या एक्सप्लेन करता है कि अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी कितनी है, बराबर। फिर अगर सपोज हमारी अंडर डेवलपमेंट है, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, बराबर ना? डेवलप्ड है क्या इंडिया? इंडिया नहीं, लेकिन इट इज अ डेवलपिंग नहीं। कंट्री, हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था डेवलप। इसको, हाँ। बराबर। तो देयरफॉर जब अगर अंडर डेवलप्ड है और पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को कैसे कम किया जाएगा, पॉवर्टी क्यों हो रही है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों कम हो रहा है, ठीक है, परचेसिंग पावर क्यों कम हो रही है या फिर क्यों बढ़ रही है, रिचर गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, इसके रीजंस क्या क्या है।
तो वो कौन से स्टडी में एनालिसिस करेंगे हम लोग? मैक्रो वाली स्टडी में एनालिसिस करेंगे। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि मैक्रो में हम लोग रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, अभी मुझे बताओ ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या है? रेंट, ये अपना, हाँ, अरे बोल, एक मिनट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों क्या होते हैं अपने? फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, वेरी गुड। लेकिन इसको चारों को क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, क्या बोला जाता है उसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर्स बोला ऑफ जाता है। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? चार है। कौन से? लैंड, लैंड, लेबर, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बराबर। तो फैक्टर की प्राइसिंग क्या हो गई? लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स रेंट, वेजेस, वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स। प्रॉफिट। ठीक है। सो इनका शेयर कितना है? ठीक है, नेशनल इनकम में इन चारों फैक्टर्स का शेयर कितना है? देखो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी इन चारों फैक्टर्स के अराउंड वर्कआउट करती है। आया समझ में? इसके लिए इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है। देयरफॉर मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि लैंड को रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, लेबर को वेजेस कैसे मिलेंगे, ये सब कौन तय करेगा? मैक्रो लेवल पे तय होगा। आया समझ में? ठीक है। यस, एक एक फीचर्स पढ़ो चलो। हाँ। Features of macroeconomics. Study of aggregates. Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level, business cycles, etc. देखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया, वापस से ब्ला 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 वही हाँ। वही बोला हुआ है। ठीक है, कि ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पढ़ो। Income इनकम। theory. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थियरी थी? Macroeconomics माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थियरी थी? theory of factor pricing. नहीं, हाँ तो प्राइसिंग। देखो, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। Pricing. हाँ, तो कौन हाँ सी हाँ स्टडी थी वो? दैट वाज अ प्राइस थियरी। ठीक है, सो माइक्रो हाँ। इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस थियरी, बट Price. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ। Income theory. हाँ, तो पढ़ो अभी इनकम थियरी क्या है। Macroeconomics studies the concept of national income, its its different elements, methods of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregates demand and aggregate supply. It explains the cause of fluctuations in the national income that lead to business cycles, that is inflation and deflation. ठीक है, देखो मतलब क्या होता है कि जो हमारा नेशनल इनकम है, करेक्ट, हम लोग इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल की इनकम्स कैसे कैलकुलेट कर की जाती है, या फिर इंडिविजुअल कैसे कमाता है, इंडिविजुअल फर्म्स कैसे कमाती है, बराबर। लेकिन हम लोग इनकम थियरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्रो में हम लोग पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इंडिविजुअल के बारे में की तो बात है नहीं। ठीक है, सो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है हम लोग वो पढ़ते हैं इसमें। इसके लिए मैक्रो इज कंसिडर्ड एज अ इनकम थियरी। ओके, यस। Hmm. और माइक्रो कौन सी थियरी है? प्राइसिंग थियरी है। ओके, प्राइस। Pricing theory. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। General equilibrium ओके, analysis. माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इक्विलिब्रियम एनालिसिस था? याद करो। उसमें पार्टियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल। ठीक है, पार्शियल पार्शियल, हाँ। इक्विलिब्रियम मतलब क्या करता था वहां पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स हर। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन था वहां पे, हाँ, वो लेकिन एक चीज निकाल के उसको आइडेंटिफाई करके और उसका प्राइस निकालना। और उसको क्या करते हैं? स्लाइस। स्लाइस बोला था ना मैंने, स्लाइसिंग करते हैं। डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करके फिर उसको अलग अलग से पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होगा? पढ़ो आगे। मैक्रो इकोनॉमिक
behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply, and price in the whole economy. ठीक है, मतलब देखो हम लोग क्या करते थे कि पहले पूरे पूरे इकोनॉमी में छोटे 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 टुकड़े करते थे, उसके बाद में हम लोग डिटरमाइन करते थे कि प्राइसेस क्या होंगी या फिर स्टडी क्या होगा उसका। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम लोग साथ में। ओवरऑल, हाँ, सबका सब साथ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज हम लोगों को लैंड की प्राइसेस करनी होगी तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या लेंगे, पूरा का पूरा नेशनल नेशनल लेवल पे पूरा लैंड का प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? हम्म। ठीक है, यस, आगे पढ़ो। Interdependence. यस, Macro इंटरडिपेंडेंट। analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investments, price level, etc. For example, changes in level of investment will finally result into changes in level of income, level of output, employment, and eventually the level of economic growth. देखो मतलब है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो साइकिल है, ठीक है, वो कैसे आती है कि पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा प्रोडक्शन, फिर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हो जाएगा, हाँ। नहीं, ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन, ठीक है, फिर उसके बाद में नेशनल इनकम, फिर इन्वेस्टमेंट, ऐसी जो पूरी हम्म। साइकिल है, ठीक है, तो वो क्या बताती है कि हर एग्रीगेट ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में। आ रहा है समझ में? और ये क्यों हाँ। पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो में कैसा हम्म। होता है? माइक्रो में हम क्या करते हैं, अलग अलग, माइक्रो। हाँ, हम सबको स्लाइसिंग करते हैं और अलग अलग पढ़ते हैं, बराबर। हम्म। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल यूनिट हो जाता है, सेपरेट यूनिट हो जाता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हर हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो पे डिपेंडेंट है। आए समझ में? हम्म। यस, आगे हम्म। बढ़ो। Lumping method. यस, Lumping method लमसम is मेथड the है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लंपिंग मेथड, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, hmm, हाँ, lumping method. Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. Professor Bolding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. ठीक है। लंपिंग मेथड का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ना स्लाइसिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे एज अ होल सबको ये किया जाता है, स्टडी किया जाता Uh, है, ठीक है, लमसम में स्टडी किया जाता है। ठीक है, एक लमसम और स्लाइसिंग में फर्क क्या होता है? स्लाइसिंग मतलब हम लोग धीरे, slicing एक 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 एक, single ठीक है, और लमसम मतलब क्या हो जाता है, group पूरा पे. एक साथ में। ठीक है, Hmm. यस, आगे बढ़ो। Growth models. Macroeconomics studies various factors that contribute the economic growth and development. It ओके, is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, महालानोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिक वेहेवी इंडस्ट्रीज। याद है क्या, मैंने तुमको महालानोबिस का एक एग्जांपल दिया था 11th स्टैंडर्ड में, mm, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में वो बात करता था। ठीक है, उसने एक मॉडल बनाया था। हाँ 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 हाँ. ठीक है, Hmm. सो Uh, वेरी, AP और GP. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक हाँ प्रोग्रेशन, कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो देख लेना एक बार, 11th की बुक में दिया हुआ है वो अच्छे से। ठीक है, तो ये हाँ. ग्रोथ मॉडल कब क्यों बोला है? क्योंकि ये पूरा 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 का पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करता है ना, तो वो पूरा का पूरा Hmm. इकोनॉमिक के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे भी जो अजम्पशंस है या फिर थियरीज बनी होंगी, वो भी कौन से लेवल पे बनी होंगी? मैक्रो लेवल पे बनी होगी। Macro ऐसे, level पे. ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, यस। General price levels. Determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. General price level is the average of all price of goods and service currently being produced in the economy. ठीक है, मतलब देखो, तुम कैसे करते हो 10th स्टैंडर्ड में, क्या करते हो तुम लोग?
तुम्हारा एवरेज निकाला जाता है ना। आ रहा है हाँ कि समझ में? देखो हम लोग जब 9th 10th में थे तो हमारा एक्चुअली, तुम्हारे वक्त तो होगा होगा भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं ना। हमारे वक्त क्या होता था हाँ कि परसेंटेज तो निकलते ही थे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के ना एवरेज होता था। हम लोगों को एवरेज मार्क्स भी दिए जाते थे। ठीक है, मतलब क्या, अगर सपोज हमको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में 50 होंगे और इस सेमेस्टर में 50 होंगे, ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 100 मार्क्स। ठीक है, 100 में से तो 50 + 50 ÷ 2, ठीक है, तो कितना आया? फिर एवरेज मार्क्स भी होंगे हम लोगों को 50। आया समझ हम्म, में? लेकिन अगर हाँ सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में 70 है, सेकेंड सेमेस्टर में 50 है, ठीक है, तो हम्म, हमारा कैलकुलेट क्या होना चाहिए? सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स कैलकुलेट होना चाहिए ना फाइनल एग्जाम्स के लिए। हाँ लेकिन हम्म, उसका एवरेज मतलब क्या होगा कि 70 + 50 दैट इज 120, ठीक है, डिवाइडेड हम्म, बाय 2, तो हमारा एवरेज मार्क्स कितने होंगे? 60 मार्क्स होंगे, जबकि हम लोगों को 50 मिलने चाहिए थे। आए हम्म, समझ में? मतलब देखो क्या होता है कि हाँ हमारा जो पिछला परफॉर्मेंस है वो भी इसमें हमको वैल्यू एडिशन दे देता है कि हम लोगों ने हाँ पिछले बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेजिंग हम्म, करना। तो जनरल प्राइस लेवल में भी ऐसे ही एवरेजिंग होता है कि जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? इनकम से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाता है? जनरल प्राइस लेवल मिल जाती है। क्या मिलती है? जनरल प्राइस। जनरल प्राइस यस, लेवल। नेक्स्ट 8। Policy oriented. According to अकॉर्डिंग टू केनी, Keynes, macroeconomics is the policy oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. ठीक है, तो देखो माइक्रो में हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं क्या, कि हमारी पॉवर्टी नहीं। कितनी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैक्रो में क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड है। ठीक है, Hmm. yes. आगे पढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। Importance of macroeconomics. Function, functioning of an economy. Macroeconomics analysis gives an idea of the functioning of the economic system. It helps us to understand the behavior pattern of aggregative variable in a large and complex economic system. देखो, इकोनॉमी को फंक्शन, तुम अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप कोई भी एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या आपको पता चल पाएगा क्या कि पूरी इंडस्ट्री इकोनॉमी? देखो मैंने बताया ना तुम लोगों को कि एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसमें एक कंपनी होती है। आया समझ में? तुम Hmm. लोग सपोज एक्सिस इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक पार्ट है पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में तुम लोग स्टडी कर सकते हो क्या एक कंपनी में रह के? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, नहीं। तो इम्पोर्टेंस Hmm. क्या है ये, कि ये ना नेशनल लेवल पे एनालिसिस है मैक्रो का। ठीक है, हाँ। पढ़ो आगे। Economic fluctuations. Macroeconomics helps to analysis the cause of fluctuation in income, output, and employment, and makes an attempt to control them or reduce their severity. सोवरेनिटी, हाँ सोवरेनिटी है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली वो सोवरेनिटी है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम जब नेशनल लेवल पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो पूरी रिपीटेड रिपीटेड वही वही बात बोली गई है कि है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज क्यों हुआ है, फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस क्यों हुए हैं, ठीक है, उसके बाद में हम्म, पावर्टी हो रहा है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम क्यों हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्यों कम हो रहा है, नेशनल इनकम क्यों कम हो रहा है, हमारा आउटपुट क्यों कम हो रहा है। ठीक है, तो और इसके लिए हम्म, रीजंस क्या क्या है, वो रीजंस को फाइंड आउट करके उसके ऊपर पॉलिसीज बनाना, यही गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, और ये कौन से लेवल पे होता है? मैक्रो लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, यस, आगे नहीं पढ़ो। होता। National income. Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, क्योंकि हम लोग फिर कंपेयर कर पाएंगे ना कि हमारी नेशनल इनकम हाँ। पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। ठीक है, फिर उसमें भी बहुत हम्म। सारे कंसेप्ट आते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, नेट नेशनल इनकम कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीन्स जीडीपी कितना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो जीएनपी कितना है, हम्म। नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर प्राइजेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस, ये सारे के सारे किस में आते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में मैक्रो। आते हैं। ठीक है, मैक्रो में आते हैं, और मैक्रो के अंडर किस में आते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आते हैं। आगे Economic development. Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, difference in standards of living of the people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. देखो, आ, तुम लोग को ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पता है कि मैंने तुम लोग को बताई थी। देखो, ये 11th स्टैंडर्ड में याद है क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, हाँ 1991, याद करो देखो सब, नरसिम्हा राव, हाँ पीवी हाँ हाँ नरसिम्हा हाँ। राव, मनमोहन सिंह, उन्होंने हम्म। फिर एलपीजी पॉलिसी बनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ। ठीक है, हम्म। फिर क्या हुआ था कि ऐसे पॉलिसीज क्यों फ्रेम आउट होती है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं। आ रहा है कि समझ में? ठीक है, तो हाँ ये जब पॉलिसीज फ्रेम आउट होती है तो हम लोगों को एक टूल्स मिल जाते हैं कि हाँ, देखो हम लोगों ने अगर ऐसा किया तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। देखो उस पॉलिसी की वजह से कितना कंट्री का डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। आ रहा है कि समझ में? तो ये सारी हाँ। बातें किस में होती है, मैक्रो में होती है। ठीक है, आगे पढ़ो। हम्म। Performance of an economy. Macroeconomics helps as to analyze the performance of an economy. National income (NI) estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period that with that of the other period. ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी भी हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कैसे चेकआउट करते हैं कि परफॉर्म कर रहा है हमारा इकोनॉमी, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। नेशनल इनकम से हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम अगर ज्यादा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो Hmm. अलग अलग टूल्स है ये देखने के लिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट। Hmm. Study of macroeconomic variables. To यस, understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment, and general price level in the economy. देखो बार बार वही चीज बोली गई है। ठीक है, Hmm. मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, ठीक है, National जनरल output. प्राइस लेवल हो गया, जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, ये सारे के सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यस, Hmm. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही सेम चीज दी हुई है कि मैक्रो हेल्प्स Macroeconomics helps to analyze the general level of employment and output in the इन एन economy. इकोनॉमी। ठीक है, मतलब ये सारा Hmm. का सारा एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। आया समझ में? Hmm. ठीक है, तो चलो अभी है ना, हम्म, तुम लोगों को एक होमवर्क रहेगा, कल तो सैटरडे है ना। ठीक है, कल हाँ। तुम्हारा एसपी का टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, Hmm. और तुम्हारा कल अकाउंट्स का टेस्ट भी रहेगा। आया समझ में? हाँ। ठीक है, हाँ। और है ना, अभी जो डिफरेंशिएशन बिटवीन माइक्रो और मैक्रो है विथ पॉइंट्स, Hmm. ठीक है, बेसिक फॉर कंपैरिजन, इसके साथ में पूरा का पूरा लर्न करना है तुम लोग को। बहुत सिंपल है, हाँ, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेटेजी बना के लर्न करो Hmm. उसको। ठीक है, मैं कब लर्न लूंगा, कल ही लर्न लूंगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ। आज समझ में, पूरा लर्न करना है आज के आज बैठ के। भले एक बार लिख लो पहले, उसके बाद में लर्न करो। ठीक है, Hmm. फिर हम लोग अगले हफ्ते दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का। डन, चलो, इससे हमारे चारों के चारों सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। चारों सब्जेक्ट शुरू हो गए तो अपना सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो।